मैं टीम में मैं बल्कि सेक्शन आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं खास खबर की। आपको बता दूं कि प्रदेश के 50 स्थानीय निकाय चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। साथ ही साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक यह प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही 3 दिसंबर को अभ्यर्थी अपने आवेदन वापस भी ले सकेंगे। प्रदेश के 50 स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 1 दिसंबर को की जाएगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन 3 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 दिसंबर को किया जाएगा। नामांकन के लिए आज प्रत्याशियों की भीड़ भी उमड़ेगी। इन सभी निकायों के चुनाव एक ही चरण में 11 दिसंबर को होंगे। निकाय चुनाव के लिए 23 नवंबर को लोक सूचना जारी होते ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 26 नवंबर तक 5000 प्रत्याशियों ने 6476 नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्य के प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि डूंगरपुर में पंचायत चुनाव 2020 में 11.96% अभी तक मतदान हो चुका है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पंचायत चुनाव 2020 के अंदर डूंगरपुर में 11.96% मतदान हो चुका। साथ ही साथ चिखली पंचायत समिति में 12.68, गलियाकोट में 10.43 और सीमलवाड़ा में 12.82% मतदान हो चुका। बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे हैं कि चिखली पंचायत समिति में 12.68, गलियाकोट में 10.43, सीमलवाड़ा में 12.82% मतदान हो चुका। साथ ही साथ तेज सर्दी के कारण मतदान की गति भी धीमी होती हुई नजर आ रही है। आइए नजर डालते हैं खास खबर की। आपको बता दूं कि राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान आज से शुरू हो चुके हैं। शाम को 5 बजे तक यह प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही साथ 59 लाख से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान आज सुबह से शुरू हो चुके हैं। मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गए हैं, शाम को 5 बजे तक चलेंगे। इसमें प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए मतदान किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। इसी चरण में 59 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये चुनाव 21,000 ईवीएम मशीनों से करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ 42,000 से ज़्यादा कार्मिक चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने में जुटे हुए हैं। इस चरण में मतदाता की 59 पंचायत समितियों के 1137 सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों का चुनाव करेंगे। चुनाव आयुक्त PS मेहरा ने मतदाताओं से अपील भी की है कि वे सुरक्षित मतदान के लिए कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के 4 चरणों में पूरे होंगे। उसके बाद 8 दिसंबर को सभी की एक साथ संबंधित जिलों में मतगणना की जाएगी। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि प्रदेश में बीती रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिली है। जी हां, प्रदेश राजस्थान के अंदर बीती रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिली है। करीब 1 से 2 डिग्री तक तापमान गिरता हुआ साफ साफ नजर आया है। आपको बता दूं, अजमेर में 14.2 डिग्री, वनस्थली में 8.5 डिग्री, जयपुर में 14 डिग्री, पिलानी में 8.1 डिग्री, सीकर में 9.5 डिग्री, कोटा में 12.1 डिग्री और वहीं सवाई माधोपुर में 12.2 डिग्री, बूंदी में 13.4 डिग्री और चित्तौड़ के अंदर 12.8 डिग्री दर्ज किया गया। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले में नवसृजित ग्राम पंचायत कुशलपुरा में छप्पर जलकर राख हो गया, लेकिन गनीमत यह रही कि छप्पर के अंदर कोई भी व्यक्ति उस समय मौजूद नहीं था। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ बछवाड़ा मात्र 4 किलोमीटर दूर नवसृजित ग्राम पंचायत कुशलपुरा के रैग्रो की बस्ती में अचानक एक छप्पर पोस्ट में आग लग जाने से सोने चांदी व खाने पीने के सामान सहित
हजारों रुपए का नुकसान हो गया। अग्निकांड की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों के आग पर काबू पाने के लिए निकल पड़े, जब तक बिन माँ बाप की बच्चियों का सामान जल करके राख हो चुका था। गौरतलब है कि जिस छप्पर में आग लगी थी उसी छप्पर में स्वर्गीय हीरालाल रैगर के 4 बच्चे उसी छप्पर में रोज सोया करते थे, मगर बीती रात्रि एक शादी का कार्यक्रम होने के कारण बिन माँ बाप के बच्चे उस छप्पर में नहीं सोकर रात को पास ही के एक मकान में सो गए। समाज सेवी बनवारी लाल मिस्त्री ने वहां पहुंचकर स्वर्गीय हीरालाल रैगर की पुत्री उगंती से दूरभाष पर बात करवाई तो घटना की जानकारी प्राप्त हुई। ग्राम पंचायत कुशलपुरा की ढाणी रैगरों की बस्ती में अचानक एक छप्पर में आग लग जाने से एक बड़ा हादसा होते होते भी टल गया है। शायद उन बिन माँ बाप के बच्चों की ईश्वर को जान बचानी थी, तभी तो कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वही ग्राम पंचायत सरपंच सुगमा देवी और समाज सेवी बनवारी लाल मिस्त्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर बच्चों को ढांढस बंधाए हुए ग्राम पंचायत से मदद करने का आश्वासन भी दिया। सेडवा से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि दूसरे चरण के सेडवा पंचायत समिति में जिला परिषद सदस्य पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान जारी है। आपको बता दूं सेडवा पंचायत समिति में दूसरे चरण के लिए जिला परिषद सदस्य पंचायत समिति सदस्य के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। साथ ही साथ सर्दी का मौसम होने के बावजूद भी महिलाओं सहित बड़े बुजुर्गों की मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। साथ ही आपको बता दूं कि कोरोना प्रोटोकॉल के कुछ मतदान केंद्र पर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ मतदान केंद्रों पर लोग बेपरवाह भी बने हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मतदाताओं को मतदान करने के लिए नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत मास्क लगाकर ही ईवीएम मशीन पर मतदान करने के लिए प्रवेश दिया जा रहा है, तो कहीं पर बिना मास्क के भी लाइनों में लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े लोगों को न्यूज़ 19 का कैमरा देखकर बनवाई उचित दूरी। साथ ही साथ सेडवा पंचायत समिति में कुल 15 वार्ड व 28 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। वहीं सेडवा पंचायत समिति में कुल 96 मतदान केंद्र बनाए गए। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दो दौसा जिले में नामांकन के अंतिम दिन आज प्रत्याशियों की भीड़ उभरती हुई नजर आई है। नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन दौसा जिला कलेक्टर पर भाजपा और कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने के लिए घंटों लंबी कतार में लग करके नामांकन दाखिल किया है, जिसके चलते जिला कलेक्टर परिसर के उपखंड कार्यालय में काफ़ी भीड़ होने से धारा 144 में कोरोना की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। प्रत्याशी अपने फॉर्म जमा कराने के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हुए हैं, जिसके चलते अधिक भीड़ होने से पुलिस को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। गौरतलब है कि भाजपा और कांग्रेस के द्वारा दौसा नगर परिषद के वार्ड के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं करने के लिए उपखंड कार्यालय के बाहर काफ़ी भीड़ रहे, जिनमें उनके प्रस्तावक व प्रत्याशियों के समर्थक काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। तो भाजपा के जिलाध्यक्ष के निवास पर टिकट की चाहत में भाजपाइयों का जमावड़ा रहा। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों के सिंबल पूर्व मीडिया प्रभारी उमाशंकर बनियाना उपखंड अधिकारी पुष्कर मित्तल को सौंपा। वहीं भाजपा के सिंबल अंतिम समय में सिंबल पहुंचे। भाजपा के टिकट के लिए काफ़ी असमंजस, कई बार लिस्ट बनाने की अफवाह बाजार में आम रही, जिसके चलते प्रत्याशियों ने पार्टी से भी अपने दिल से भी अपना नामांकन दाखिल किया है। ब्रिटेन में वैक्सीन को औपचारिक मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आई है कि ब्रिटेन में वैक्सीन को औपचारिक मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का फिर से होगा ग्लोबल ट्रायल। साथ ही साथ वैक्सीन पर सवाल उठने के बाद फिर से ट्रायल होगा। जी हाँ, वैक्सीन पर सवाल उठने के बाद से फिर से ट्रायल होगा और कंपनी ने कहा है कि ट्रायल से प्रोडक्शन पर असर नहीं होगा। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की। आपको बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा में रात्रि में जन सुनवाई चौपाल में सीमा ज्ञान का मुद्दा छाया रहा। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत बदरखा में एसडीएम
सरिता मल्होत्रा की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल जन सुनवाई का आयोजन रखा गया। जन सुनवाई के दौरान कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचने से लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सका है। ग्राम पंचायत बिदरखा में जन सुनवाई के दौरान आम रास्ते के सीमा ज्ञान को लेकर मुद्दा छाया रहा। बिदरखा बैरवा ढाणी से सेकिया ढाणी में, डाबरिया बैरवा ढाणी से खुमारों की ढाणी में आम रास्ता नहीं होने से वहां के लोग परेशान बने हुए हैं। वहीं पेयजल समस्या को भी लेकर के सीतापुरा, केला का बांस, चकाबैपुरा, रामपुरा कला और कंवरपुरा के लोग एसडीएम से गुहार लगाते रहे। प्रधानाचार्य दिनेश मिश्रा ने खेल मैदान के सीमा ज्ञान की मांग की। वहीं एसडीएम सरिता मल्होत्रा ने तहसीलदार धन्नालाल बैरवा को सीमा ज्ञान के लिए निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जुड़वाएं, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। उपखंड अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि शादी ब्याह में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। वहीं उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान विकास अधिकारी, जलदाय विभाग, बिजली विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग व रसद विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान तहसीलदार धन्नालाल बैरवा, सरपंच हरसहाय मीना, प्रधानाचार्य दिनेश मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी सत्यनारायण शर्मा, जीएनएम आनंद कुमार शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ बछवाड़ा मुख्यालय पर कल संविधान दिवस मनाया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ बछवाड़ा की ग्राम पंचायत कल्लावास में संविधान दिवस मनाया गया। ग्राम पंचायत कल्लावास में भारतीय संविधान दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सरपंच मिश्री लाल महावर व उप सरपंच बिल्लू भाई ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीबों के हितैषी और गरीबों को ऊंचा उठाने वाले सच्चे सेवक थे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच व वार्ड पंचों सहित ग्रामीणों ने संविधान दिवस पर सामाजिक सौहार्द व भाईचारा कायम रहे की शपथ लेकर के संविधान दिवस मनाया है। इस दौरान उप सरपंच धर्मेंद्र शर्मा, वार्ड पंच मुथरेश मीणा, रमसी सैनी, पूर्व वार्ड पंच हरिनारायण मीणा, टूटियावास, पंचायत सहायक गुलाबचंद मीणा, गार्ड बहादुर सेन, राकेश वागी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दें कि पंचायत समिति धोरीमन्ना में पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनाव में 3 बजे तक 65% तक वोटिंग की गई। धोरीमन्ना पंचायत समिति के चुनाव में मतदाताओं ने जमकर किया है मतदान। 3 बजे तक 65% वोटिंग शांतिपूर्ण हुई है। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और कोई बूथ पर कोविड-19 की पालना की धज्जियां भी उठती हुई दिखाई दी हैं। तो कई बूथ पर पालना करते हुए वोटिंग कर रहे थे। न्यूज़ 19 के रिपोर्टर उड़ासर, शोभाला जेतमाल, मांगता, खुमे की बेरी, महियों का तला, महलू सभी पोलिंग बूथों पर जाकर के रिपोर्टिंग की गई। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले के उपखंड लालसोट में पुलिस की सतर्कता से एटीएम लूट की वारदात होते होते टल गई। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में कल रात्रि पुलिस की गश्ती दल के दौरान एटीएम लूट की बड़ी वारदात होने से एटीएम में सुरक्षित राशि बाल बाल बच गई। लालसोट थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि पंचायत समिति के पास हिटाची कंपनी के एटीएम का लॉकर खुला होने पर संबंधित एटीएम कंपनी के अधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ खुले हुए एटीएम की फोटो लेकर संबंधित बैंक अधिकारी द्वारा मौके पर आकर एटीएम में रखी राशि 3,13,000 रुपये मिले, जो पुलिस थाना लालसोट के गश्ती दल की सूझबूझ से वारदात को अंजाम होने से बचा लिया गया। थाना अधिकारी ने बताया कि एटीएम के मिलान करने पर संबंधित अधिकारी द्वारा राशि सही मिलना बताया गया। पश्चिम बंगाल में नए बनकर तैयार हुए माजेर हाट पुल के उद्घाटन में हो रही देरी के लिए मंत्री ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। खास बात यह है कि करीब 2 साल पहले पुल का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद पुल को दोबारा निर्माण कराया गया है। हालांकि मंत्री की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को रेलवे मंत्री ने खारिज कर दिया। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान आज होगा। मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुका है। यह शाम को 5 बजे तक चलेगा। इसमें प्रदेश के 21 जिलों में
जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए मतदान किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। इस चरण में 59 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। भारतीय नौसेना का एक ट्रेनर MiG-29 का गुरुवार शाम को समुद्र में क्रैश हो गया। भारतीय नौसेना के मुताबिक अरब सागर के ऊपर उड़ान भरने के दौरान MiG-29 के विमान क्रैश हो गया। इसकी सूचना मिलते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 93,09,787 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 43,082 नए मरीज मिले हैं। इसी दौरान 36,582 मरीज ठीक भी हुए और 492 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से अब तक 1,35,715 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश के 50 स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 1 दिसंबर को की जाएगी। साथ ही अभ्यर्थी अपने आवेदन 3 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं।